हेलो। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि एक फैमिली में एक लड़के की शादी पक्की होती है तो सबके दिल में दग-दग शुरू हो जाती है कि नई जो बहू आएगी वो कैसी आएगी, घर में तोड़ेगी, कैसी रहेगी, हमारे बेटे को ले जाए। सबके दिलों में दग-दग होनी शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ भी किसी की शादी हुई है अभी लड़के की, तो उनकी भी यही सिचुएशन थी। है ना, सबके मन में होती है, मेरी भी हुई थी, तो मेरे परिवार वालों को भी मन में यही था। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, तुम्हारे घर में 4 बंदे रहते हैं, तुम 5 बंदे फैमिली मेम्बर हो। एक के आने से, एक बहू के आने से तुम्हारे घर की नींव, ससुराल वाले कहते हैं उसकी नींव हिल जाती है हमारे घर की। हमारा घर टूट गया, हमारी बहू हमारे बेटे को ले गई। तो 5 बंदों की एकता एक औरत कैसे कर सकती है, मुझे समझ नहीं आई ये चीज़। मैं तभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि ससुराल में एक बहू घर जाती है तो फैमिली की नींव कैसे हिल जाती है उनकी। ये भी ब्लेम लगाए जाते हैं कि बहुएं आजकल रहना नहीं चाहती घर में, ससुराल में, जॉइंट फैमिली में। क्योंकि क्या होता है, ससुराल में जॉइंट फैमिली में बहू जाती है तो बहू से बातें छुपाई जाती है स्टार्टिंग में ही। मतलब बहू अगर रसोई में काम कर रही है तो उसके आते ही बातें बंद हो जाती है। बहू की छोटी छोटी बात, छोटी से छोटी बात उसी दिन, सेम दिन अपनी बेटियों को बताई जाती है। और कंपेयर ये किया जाता है कि बहू हमारे बेटे की तनख्वाह के लिए आई है, मकान के लिए आई है, हर चीज़ में उसे ये ताना दिया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ये सब चीज़ें फालतू की है, कोई कंपेयर किया जाता है। तो इन सब बातों की तुम में सहज है कि आजकल की लड़कियां एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, अपने लायक हैं, वो अपना कमा के अपने बच्चों को पाल सकती है। इतना काबिल है, उसे आदमी की ज़रूरत पैसे के लिए नहीं होती। आजकल की 80% लड़कियां अपने लायक हैं, तो वो नहीं चाहेंगी ये सब टॉर्चर सहना। वो शादी से पहले ही सोच लेते कि भैया सास ससुर के साथ रहेंगे तो किटकिटबाजी होगी, सोचा अलग रह लो। ये मामला मुझे कई बार सुनने में आया है कि लड़कियां पहले ही सेटिंग कर लेती है। सही, अब वो क्या करें, पहले जॉइंट फैमिली में रहती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता, वो इसीलिए वो जॉइंट फैमिली से बाहर हो जाती है। भाई पहले से ही अलग हो जाओ। जब सासों ने तो उधरना नहीं है, ना सास ने सुधरना है, ना नंदों ने सुधरना है। ना सास सुधरेगी ना नंद सुधरेगी, इससे तो हम ही उधर जाएं। पास रहने से किटकिट ज़्यादा होती है, तो दूर रह के रिश्ते निभा लो, वो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक बहू के आने से आपके घर की एकता को कुछ नहीं होता। एक इंसान 4 लोगों के घर, तुम 4-5 लोग रहते हो घर में, उसकी एकता की नींव हिला देगा। आपके मन में चोर है तो तब आप कहो कि हमारे घर में एकता है ही नहीं, दिखावे के लिए हम सब एक, तो बात अलग है। इसलिए बहू के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। बहू को बेटी बना के सोचोगे कि हमारी बेटी आ रही, इससे मुझे कुछ नहीं छुपाना, इससे मुझे अपने दिल की सारी बातें करनी, तो वो भी आपके साथ आपके दिल की बातें करेगी, वो भी आपको अपनाएगी। पहले आप थोड़ा सा हाथ बढ़ाओगे तो वो बढ़ाएगी। क्योंकि कहू आपके घर जा रही है, आप कहू के घर नहीं जा रहे, इसलिए हाथ तो सास को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा ना ये एकता करने के लिए। इसलिए बहुओं को अच्छे तरीके से रखो ताकि आपके बेटे की ज़िंदगी भी आबाद रहे। 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है, एक बहू की और एक आपके बेटे की। और साथ में अगर कोई बच्चा हो गया तो बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद है। क्योंकि बर्बाद इसलिए हैं क्योंकि उसे कभी बाप का प्यार नहीं मिल पाता, बच्चे को एक फैमिली का माहौल नहीं मिल पाएगा। वो चीज़ से तो रह गया ना अलग, अपने बाप के प्यार से तो बच्चा ज़िंदगी भर अलग है। अच्छी परवरिश माँ देगी, बहुत अच्छी परवरिश देगी, अच्छे स्कूल में भी पढ़ाएगी लिखाएगी, सब करती है, लेकिन वो चीज़ बाप का प्यार तो ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा
ससुराल वाले तुम चेंज करो, थोड़ा सा बहू में चेंज करे तो ही आगे कहानी बढ़ेगी।